आदरणीय टोला वाले दत्ता जी हैं। जी, यहाँ पर रामादल में तुम मुझे लेकर आए हो, इसका कारण क्या है? रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया है। औषधि के लिए लेकर के आया हूँ, आप देखिए उन्हें। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहे वैद्यराज। हे प्रभु, आप इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि मैं आपके शत्रु यानी कि महाराजा रावण के यहाँ का वैद्य हूं। और अभी अभी तात हनुमान ने कहा है कि मुझे लक्ष्मण जी महाराज क्या उपचार करना है, तो मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं प्रभु। मैं लक्ष्मण जी महाराज की नवज इनका उपचार किस प्रकार से कर सकता हूं। और मैंने सुना है कि आपने तो धर्म के लिए ही अवतार लिया है। यदि आप अपने मुख से ये कहते कि वैद्यराज यही धर्म है, तुम मेरे भाई लक्ष्मण का उपचार करो, तो मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि भगवान और मैं वैद्य दशानन के घर का और किसी तरह आपका काम करूं, वैद्य दशानन के घर का। चित होगा यदि तेरी को अनुचित होगा, यदि तेरी को लंकेश्वर के राम करूं मैं वैद्य दशानन। ऐसा भी कहते हैं कि किसी कार्य को करने में यदि सामने बुराई दिखाई दे रही हो तो चतुरता बुद्धिमानी उसी में कहते हैं कि उस कार्य को किया ना जाए। जिसी में प्रत्यक्ष बुराई हो वह कैसे कामों किया जाए। रामो क्या क्या देते हो हे राम, क्या क्या देते हो इस समय अधर में किया जाए। राम क्या देते हो इस समय अधर में किया जाए, इस समय अधर में किया जाए। प्रभु ये धर्म नहीं कहता है, और यदि आप अपने मुख से ये कहते कि यही धर्म है, तुम अपने धर्म को छोड़ दो, तो मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा। नहीं वैद्यराज, मैं भला कैसे कह सकता हूं कि आप अपने धर्म का परित्याग कर दें। अरे धर्म के लिए ही तो मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, यहाँ धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान वैद्यराज को वापस लंका। नहीं नहीं प्रभु, वैद्य का यदि कोई शत्रु होता है तो वो होता है रोग। मैं तो ये देख रहा था प्रभु कि जैसा मैंने अपने कानों से सुना था, आज मैंने आपके दर्शन करके आपको बहुत अधिक पाया भी है।
और महाराज मैं लंका में निवास अवश्य ही करता हूँ, लेकिन सदैव से ही महाराजा विभीषण के मैं दलकाई हूँ। वास्तव में है आप धर्मा अवतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, जड़ जीवन ये जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। जो कुछ धर्म चर्चा की थी, इस समय नाथ परीक्षा को वरना दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानन के दल का, सहयोगी है सहपाठी है हर समय विभीषण मंडल का। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा। हे प्रभु, बड़ी संकट की घड़ी है। लक्ष्मण जी महाराज के तन पर जो शक्ति का प्रहार किया गया है, वह ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया है। इस शक्ति में विशेषता है कि उपचार यदि इसका प्रहार रात्रि के समय यानी संध्या के समय किया जाए तो उपचार रात्रि में ही हो जाना चाहिए। यदि सूर्य भगवान ने अपना प्रकाश कर दिया तो फिर प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। और यदि प्रातः काल के समय इसका प्रहार किया जाए तो सूर्यास्त से पहले उपचार हो जाना चाहिए। मेरे पास में इसकी औषधि थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जिस समय लंका नगरी को जलाया तो उस समय सारी औषधि भी जल गई। तो मेरे पास अब औषधि तो नहीं है, लेकिन प्रभु हाँ मैं उपाय जरूर बतला सकता हूं। यहां से 60 लाख योजन दूर दौड़ा के नाम का पर्वत है, जहां पर वह संजीवनी नाम की बूटी प्राप्त होती है। और इस काम को भी जो मुझे मकान के सहित रामादल में लेकर के आए हैं, जिन्होंने की लंका नगरी को जलाया था, वली नहीं बल्कि महावीर हनुमान जी महाराज इस काम को कर सकते हैं। आप इन्हें भेजिए। हनुमान, तुम्हारे द्वारा अनेकों उपकार किए गए, यह राम सदा से ही तुम्हारा ऋणी रहा। आज एक उपकार और कर दो हनुमान, मेरे लक्ष्मण के प्राणों को बचाकर अपने उपकारों के घट को पुनः भर दो, पुनः भर दो। अवश्य प्रभु, अवश्य। आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वही से, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतला दो उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। यदि रघुराई सहायक है तो तुझे होने से पहले आ जाएगी। बस वेदराज बता दो। तात हनुमान, बूटी की पहचान यही है कि उस बूटी के लंबे लंबे पत्ते हैं, दीपक के समान अपना प्रकाश करती है। वही संजीवनी नाम की बूटी, उसी को आप ले आना। लेकिन एक बात को याद रखना, ये कार्य तुम्हें रात्रि में ही करना। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे चरणों पे, मेरे सर पे बनी रहेगी तो मैं शीघ्र ये कार्य करूंगा। श्री बजरंगबली सजीवन बूटी लेने को जा रहे हैं। उधर महाराजा रावण को अपने गुप्तचर के द्वारा मालूम चल गया कि रामा